हमारी दुनिया में वैम्पायर्स और भेड़िए भी होते हैं जिनकी एक दूसरे से कट्टर दुश्मनी थी। दोनों ही प्रजातियां ट्राई कर रही थी कि वो अपने दुश्मनों को खत्म कर दें, लेकिन उन भेड़ियों के पास इतना पावरफुल वेपन होगा ये किसी ने नहीं अंदाजा लगाया था। इस कहानी की शुरुआत होती है सरलिन नाम की एक लेडी को दिखाते हुए। सरलिन कोई और नहीं बल्कि एक खतरनाक वैम्पायर थी। सरलिन फिलहाल के लिए कुछ भेड़िए यानी कि लाइकन्स को ढूंढ रही थी। उनका काम था लाइकन्स को पूरी तरीके से खत्म करना। अब ये वो समय होता है जब लाइकन्स काफी कमजोर हो चुके थे और उनकी तादाद भी कम होती जा रही थी। सभी वैम्पायर्स हर एक जगह पर घूमते और लाइकन्स को खत्म करते। सरलिन के साथ उसका एक और साथी होता है जो कुछ लाइकन्स का पीछा कर रहे थे। उन्हें किसी भी हालत में बचे हुए लाइकन्स को भी खत्म करना होगा, नहीं तो वो आगे चलकर अपनी तादाद बढ़ा लेंगे और इस पृथ्वी पर सिर्फ वैम्पायर्स ही हो, ऐसा उनका मानना है। सरलिन और उसका वो वैम्पायर साथी लगातार लाइकन्स का पीछा करते हुए एक सबवे स्टेशन तक पहुंच गए थे। अब पता नहीं कैसे लाइकन्स को भनक लग गई थी कि इस जगह पर उनके दुश्मन यानी कि वैम्पायर्स हैं। वो पूरी तरीके से रेडी होते हैं उन पर हमला करने के लिए। जैसे ही सरलिन और उसका वो साथी सामने आता है तो लाइकन्स ने गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। अब ये बात होती है कि वैम्पायर्स को नॉर्मल गोलियों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइकन्स अपने साथ कुछ ऐसे बुलेट्स लेकर आए थे जो वैम्पायर्स को कमजोर कर देती। यानी ये अल्ट्रावायलेट और सिल्वर की बुलेट्स थी जिससे वैम्पायर की बॉडी डिटोरिएट होने लग जाती। अगर एक भी गोली किसी वैम्पायर को लग गई तो वो तुरंत ही मर जाएगा। लेकिन यहाँ सरलिन बहुत बहादुर होती है। वो बड़ी चालाकी से एक पिलर के पीछे छुप गई और मौका देखकर फायर करने लगी। सरलिन भी जान चुकी थी कि ये लाइकन्स भी कुछ प्लान बना रहे हैं। इनके पास कोई तो चीज है जिससे ये धीरे धीरे अपने आप को ताकतवर बना लेंगे। सरलिन अब उनमें से एक लाइकन को तो मार देती है, लेकिन पता चला कि सरलिन के उस दूसरे वैम्पायर साथी को उस लाइकन ने काफी घायल कर दिया है। वो दोनों तो अपने असली रूप में आने लगे थे और वहाँ शुरू होने वाली थी असली लड़ाई। बट अच्छी बात होती है कि उस जगह पर सरलिन आ गई अपने दोस्त की मदद करने के लिए। इन चीजों को देखकर वो लाइकन जो भेड़िए में बदल गया था वो वहाँ से भाग जाता है। सरलिन ने अपने साथी को तो बचा लिया था, बट अब वो नोटिस कर पा रही थी बहुत सारे लाइकन्स अपने आसपास। उसे नहीं समझ रहा था कि लाइकन्स की तो संख्या एकदम कम हो चुकी होती है। आखिरकार यहाँ उसे इतने ज्यादा लाइकन्स क्यों महसूस हो रहे हैं। सरलिन ने वहाँ पर कुछ ऐसे सुरंग देखी जहाँ वो लाइकन्स जाकर छुप रहे थे। यानी हो सकता है कि यहाँ उन्होंने बहुत सारी पॉपुलेशन वाली लाइकन्स की प्रजाति को जन्म दिया होगा। सरलिन इस समय काफी डरा हुआ फील कर रही थी, इसीलिए वो अपने साथी के साथ सीधा भागते हुए अपने महल में आ गई। इस महल के अंदर वो सभी वैम्पायर्स प्रजाति के लोग रहते थे जो दूसरे लाइकन्स को मारते हैं। अब सरलिन जब वहाँ पहुँचती है तो क्रेवेन नाम का एक वैम्पायर आता है। क्रेवेन दरअसल उनका एक लीडर था जिसने कि लाइकन्स यानी कि अपने दुश्मनों के लीडर को कई साल पहले मारा होता है और तब से ही लाइकन्स यानी कि भेड़ियों की तादाद कम होने लगी। क्रेवेन खुद को हीरो मानता था क्योंकि उसने वैम्पायर कम्युनिटी को एकदम संभाल कर रखा है। सरलिन उस जगह पर पहुंचकर क्रेवेन को सारी बातें बताने लगी कि उसे लगता है कि लाइकन प्रजाति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सबवे स्टेशन में उसने खुद महसूस किया है कि लाइकन्स अब वापस आने वाले हैं, बट क्रेवेन इन चीजों पर भरोसा नहीं करता। उसे लग रहा था कि सरलिन मजाक कर रही है। क्रेवेन तब बताने लगा कि उसने कई साल पहले लाइकन्स के लीडर को मार दिया था, तो अब लाइकन्स की तादाद बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। अगर वो सब आएंगे भी तो हमारी क्वांटिटी उनसे ज्यादा है। हम लाइकन्स को वापस से खत्म करके पूरा तबाह कर देंगे। सरलिन बहुत परेशान लग रही थी, इसीलिए क्रेवेन ने सरलिन को थोड़ा आराम करने के लिए कहा। सरलिन भी थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए वहाँ से चली जाती है, लेकिन कोई ना कोई चीज सरलिन को अंदर से खाई जा रही थी और उसे डर सता रहा था। हमें अब पता चल रहा था कि उन वैम्पायर्स के 3 मेन लीडर्स हुआ करते थे। उनका नाम विक्टर, मार्कस और एमिलिया था। ये तीनों मास्टर्स एक एक करके कई सालों तक अपनी कम्युनिटी को चलाते हैं। इस समय वहाँ की मेन मास्टर एमिलिया थी, बाकी सारे मास्टर्स एक गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अब हमें सरलिन दिखाई गई जिसने उन लाइकन्स के काफी सारे फोटोग्राफ्स खींचे थे। वो उन्हीं फोटोग्राफ्स को बारीकी से देखने लगी कि उसे कुछ क्लू मिल जाए। अब इसमें सरलिन को पता चला कि वो सारे लाइकन्स किसी एक इंसान के पीछे पड़े हुए थे। उस इंसान की भी फोटो उसके पास होती है और उसके बारे में जानकारी निकालने पर पता चला कि इसका नाम माइकल है। आखिर लाइकन्स एक नॉर्मल इंसान के पीछे क्यों पड़े हैं यही उसे नहीं समझ रहा था। इसके बारे में उसे पता लगाने के लिए माइकल नाम के उस आदमी के पास जाना होगा। हमें अब दूसरी तरफ लाइकन्स के अड्डे पर दिखाया गया। लाइकन्स के यहाँ पर एक वैज्ञानिक होता है जो उन्हीं के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किया करता था। उसका मेन विजन होता है कि कुछ ऐसी दवाइयां बनाना जिससे कि लाइकन्स की ताकतें और ज्यादा बढ़ जाए। फिलहाल अभी तक वो दवाई कंप्लीट नहीं हो पाई है और सभी लोग काफी डिसअपॉइंटेड हैं। उस जगह पर अब लूसेन नाम का लाइकन आ जाता है। लूसेन वैज्ञानिक से बार बार पूछ रहा था कि वो दवाई अभी तक बनी की नहीं। वैज्ञानिक एकदम डिसअपॉइंट होकर बताता है कि अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला है।
वो वैज्ञानिक तो अब इन डिटेल बताने लगा कि अगर हमें वो मेडिसिन बनाना है तो कॉर्विन फैमिली के कुछ लोगों का ब्लड चाहिए होगा। दरअसल कॉर्विन फैमिली बहुत ही पुरानी फैमिली में से एक होती है जिनके परिवार में वेम्पायर्स और लाइकन्स दोनों का ही ब्लड मौजूद था। वैज्ञानिक का मानना था कि उनके वंशज आज तक जिंदा हैं, तो हमें उनमें से किसी एक को ढूंढकर उनका ब्लड लाना पड़ेगा। उस ब्लड की मदद से वो दवा बना सकते हैं जिससे कि लाइकन्स और ज्यादा ताकतवर बन जाए। अब लूसन और उसके सभी लाइकन्स साथी उन्हीं लोगों का पीछा करने लगे थे जो कि कॉर्विन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली वो मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाएंगे और लाइकन्स की ताकतें काफी बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ हमें सरलिन दिखाई गई जो उसी माइकल नाम के आदमी के घर पर आती है। उसे पता करना था कि वो सारे लाइकन्स माइकल के पीछे क्यों पड़े थे। वो सीधा उसके अपार्टमेंट में घुसकर जबरदस्ती पूछने लगती है कि इसके पीछे रीजन क्या है। अब बेचारा माइकल, उसे भी कुछ अंदाजा नहीं, वो तो सिंपली नॉर्मल लाइफ जीने का ट्राई कर रहा था क्योंकि उसे पता है कि उसके फैमिली मेंबर्स कितने खतरनाक हैं। अब बहुत पूछताछ करने के बाद भी माइकल कुछ बताता नहीं, इसीलिए सरलिन ने अपनी होप छोड़ दी थी। प्रॉब्लम की बात तब हो जाती है जब लूसन और उसके कई सारे भेड़िए साथी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उनका भी यही टारगेट था कि वो माइकल को किसी भी तरीके से पकड़े क्योंकि माइकल कॉर्विन फैमिली का एक सदस्य होता है। अब सरलिन को जब उनके प्रेजेंस का पता चला तो वो तुरंत ही उन पर हमला करने लग जाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका सामना इतने सारे भेड़ियों से होगा। अब जब एक समय के बाद वो सब ओवर पावर करने लगे तो सरलिन माइकल को लेकर वहां से भागने का प्लान बनाती है। उसने तो मल्टीपल गोलियां चलाई उन लाइकन्स के ऊपर, इवन कुछ गोलियां ल्यूसन को भी आकर लग जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस में सरलिन और माइकल को भागने का मौका मिल गया। वो सीधा अपनी कार में बैठते हैं और वहां से दूर जाने लगते हैं। यहाँ लूसन, जिसे मल्टीपल गोलियां लगी हुई थी, अचानक दिखाया गया कि वो ठीक हो रहा है। सारी गोलियां ऑटोमेटिकली बाहर निकल रही थी और उसके घाव एकदम से भर जाते। ल्यूसन इस तरीके से माइकल को जाने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगता है। ल्यूसन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो ठीक गाड़ी के ऊपर मौजूद था। उसने नुकीला वेपन निकाला और सीधा नीचे की तरफ हमला करने लगा। सरलिन जानती थी कि ल्यूसन से पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी है, इसीलिए उसने कार की मूवमेंट एकदम तेज कर दी जिससे वो ल्यूसन को पीछे छोड़ देती है। ल्यूसन बेचारा अब इतनी तेज कार को चेस तो नहीं कर सकता है। अब सरलिन ने उससे पीछा तो छुड़ा लिया था, लेकिन वो काफी घायल हो चुकी होती है क्योंकि ल्यूसन का एक बार उसे लग चुका था। सरलिन तो एकदम बेहोशी की हालत में कार भी नहीं संभाल पाती और वो सीधा जाकर पानी में गिर जाते हैं। इस मोमेंट पर माइकल सरलिन की मदद कर रहा था। उसने सरलिन को उठाया और किनारे पर लेकर आ गया। वो तो सारी कोशिश करता है कि सरलिन को होश आ जाए और वो सब यहाँ से निकल जाए। सरलिन तो फिर भी उठ जाती है, पर बाद में पता चला कि ल्यूसन ने माइकल को काट लिया था। इसी वजह से माइकल को बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगी और वो भी बेहोश हो गया। दूसरी तरफ हमें ल्यूसन दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने वैज्ञानिक दोस्तों के पास आ रहा था। वैज्ञानिक ने जब उससे पूछा तो ल्यूसन ने कोई ब्लड सैंपल लिया होता है। ये ब्लड सैंपल किसी और का नहीं बल्कि माइकल का ही था, यानी अब इसके ब्लड की मदद से वो अपनी मेडिसिन बना सकते हैं। वो वैज्ञानिक बिल्कुल भी देरी नहीं करता और सीधा लग जाता है उस मेडिसिन को क्रिएट करने के लिए। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उस मेडिसिन को क्रिएट कर लिया गया था, यानी इसकी मदद से वो सारे लाइकन्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन इस मेडिसिन की मदद से कितनी तबाही होने वाली है ये उन्हें अंदाजा नहीं था। हमें अब सरलिन को दिखाया गया जो बेहोश पड़े हुए माइकल को अपने अड्डे पर लेकर आ जाती है। धीरे धीरे माइकल को भी होश आ गया और वो सरलिन का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। अब जब यहाँ बाकी वेम्पायर्स के साथ साथ क्रिवेन को पता चला कि सरलिन एक इंसान को यहाँ पर लेकर आ गई है तो वो सरलिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। ये इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका ये वेम्पायर वाला राज सबके सामने आए। सरलिन ने क्रिवेन को सीधा बोल दिया कि हम पर लाइकन्स की टीम का हमला हुआ था, उनसे बचाने के लिए मैंने माइकल को यहाँ पर ला दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो वो इसे मार देते और मेरी भी जान को खतरा होता। अगर सरलिन कुछ नहीं करती तो माइकल तो अब तक मर चुका होता। इनफैक्ट सरलिन ने तो ये भी कहा कि ल्यूसन भी हम पर हमला करने के लिए आया था, जिसे कि तुम कहते हो कि कई साल पहले हमने मार दिया है। क्रिवेन अब इन चीजों को एकदम नकारने लगा कि ये नहीं हो सकता। मैंने तो ल्यूसन को कई साल पहले मार दिया था, फिर वो कैसे जिंदा हो सकता है। क्रिवेन तो यहाँ सरलिन द्वारा कही गई बातों पर विश्वास ही नहीं करता और इसे भूल जाने के लिए कहता है। अब तो कहीं ना कहीं सरलिन को शक होने लगा क्रिवेन के ऊपर। उसके किसी भी बातों पर वो भरोसा नहीं कर सकती थी जब तक कोई प्रूफ न मिल जाए। अब सरलिन यहाँ पर गन लेकर शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आ जाती है। सरलिन ने ये नोटिस किया था कि लाइकन्स जिस बंदूक से हमला करते हैं उसके अंदर अलग टाइप के बुलेट्स रहते हैं। ये सारी बुलेट्स वेम्पायर्स की बॉडी के लिए एकदम खतरनाक होती हैं। अब सरलिन के पास उनका एक वेपन मेंटर आता है।
उस मेंटर ने एक अलग टाइप की गोलियों का इजाद किया था जो शायद वेम्पायर्स की मदद कर सकती हैं। ये सारी बुलेट सिल्वर नाइट्रेट के मटेरियल से बनाई गई हैं। इसका अगर यूज लाइकन्स के खिलाफ किया गया तो ये उनकी बॉडी को पूरी तरीके से नष्ट कर देगी। नॉर्मल बुलेट्स का ऑब्वियसली लाइकन्स पर कुछ असर नहीं होता, वो उसे अपने आप ही हील कर लेते हैं। सर्लिन को ये चीजें बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए उसने कई बार उन बुलेट्स की लेकर टेस्टिंग की और वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम भी कर रहे होते हैं। सर्लिन को तो अब तक क्रेवन पर शक हो चुका था, इसीलिए कुछ सच्चाई पता करने के लिए वो प्रतिबंधित खंड में चली जाती है। इस जगह पर वेम्पायर्स और लाइकन्स के इतिहास के बारे में सारी चीजें लिखी गई थी। अब वो उन्हीं से रिलेटेड एक बुक उठाती है जिसमें कई हिस्टोरिकल बातें लिखी गई हैं। वो उसके अंदर पढ़ने लगी कि कई सालों से वेम्पायर्स और लाइकन्स के बीच जंग चली आ रही है। सर्लिन ने तो क्रेवन के बारे में भी वहाँ पर पढ़ा था कि कैसे उसने वेम्पायर साथियों के साथ मिलकर लाइकन के लीडर ल्यूसन को मार गिराया था। ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं, जिससे कि सर्लिन को अपनी बातों पर डाउट आने लगता है। सर्लिन ने बुक के अंदर ये पढ़ा कि क्रेवन कई साल पहले ल्यूसन को मारने के बाद ये सबूत के तौर पर उसकी बॉडी का कुछ पार्ट्स लेकर आता है। बुक के अंदर सारी चित्र बने हुए थे कि किस तरीके का निशान उसकी बॉडी पर बनाया गया था। उस समय क्रेवन के पास एक लॉकेट हुआ करता था जिसे देखकर सर्लिन जाना पहचाना महसूस कर रही थी। थोड़ा ध्यान लगाने के बाद सर्लिन को पता चला कि ये सेम लॉकेट उसने ल्यूसन की बॉडी पर देखा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि सालों पहले जो ये घटना घटित हुई थी उसमें क्रेवन और ल्यूसन एक दूसरे के साथी थे और आज भी वो एक बड़े से प्लान को अंजाम देने के पीछे पड़े हुए हैं। सर्लिन को नहीं समझ रहा था कि वो ये चीजें किसे बताए, क्योंकि इंसाफ होना बहुत जरूरी था। इसीलिए अब सर्लिन एक ऐसे चैम्बर में चली जाती है जहां उनके 3 मास्टर्स की बॉडी प्रिजर्व करके रखी गई थी। हर 100 सालों में उनके नए मास्टर्स अपीयर होते हैं और अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाते हैं। रूल्स के हिसाब से इस समय मार्कस को जिंदा होना था, लेकिन सर्लिन समझ जाती है कि विक्टर को सबसे पहले जिंदा करना चाहिए, क्योंकि उसने ही सर्लिन को वैम्पायर में कन्वर्ट किया था। वो अच्छी तरीके से इन सारी चीजों का इंसाफ करेगा। बिना बताए सर्लिन उस चैम्बर में चली जाती है और विक्टर को जिंदा करने का प्रोसेस स्टार्ट करती है। सबसे पहले सर्लिन ने अपना थोड़ा सा ब्लड निकाला और उसके चैम्बर में डालने लगी। इस थोड़ी सी खून की बूंदों ने पूरी तरीके से अब विक्टर को जिंदा करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। देखते ही देखते विक्टर की बॉडी एकदम से जिंदा हो जाती है और उसे सारे विजन्स पता चल चुके थे सर्लिन के सारे विजन से विक्टर को अब ये भी पता चल जाता है कि ल्यूसन वापस आ चुका है। यानी कि ये हम वैम्पायर कम्युनिटी वालों के लिए बहुत ही खतरे वाली बात है। विक्टर ने तो अब सर्लिन से पूछा कि ये रूल तोड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी। तब जाकर सर्लिन बताती है कि मुझे शक है कि क्रेवन और ल्यूसन एक दूसरे से मिले हुए हैं। उन दोनों की आपस में गठबंधन हो चुके हैं जो आज तक वो प्लान कंटिन्यू कर रहे हैं। ये प्लान हम वैम्पायर्स के अगेंस्ट ही हो सकता है। क्रेवन भी यहाँ समझ चुका था कि कहीं न कहीं उसके सारे सीक्रेट सामने आने वाले हैं। अब विक्टर जिंदा तो हो चुका था, लेकिन वो सर्लिन से कहता है कि जब तक तुम मुझे कोई प्रूफ नहीं दोगी तब तक मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। यानी सर्लिन को एक सॉलिड प्रूफ लाना होगा। अब हमें माइकल दिखाया जाता है जिसे अपने बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे थे। ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि ल्यूसन ने उसे काट जो लिया था। यानी इसका मतलब ये है कि माइकल अब एक नॉर्मल इंसान नहीं रह गया है। वो कुछ ही दिनों के अंदर खतरनाक लाइकन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। माइकल बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था, इसीलिए वो एक हॉस्पिटल में चला गया अपना इलाज कराने के लिए। उस जगह पर वो इलाज तो कराता है, लेकिन उस डॉक्टर को पता चल चुका होता है कि माइकल कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उसने तुरंत ही पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर दिया, जिससे कि चारों तरफ से उसे घेर लिया जाता है। साथ ही साथ माइकल को ये भी लगा था कि कुछ भेड़िए से दिखने वाले लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो तो जोर से सर्लिन की मदद मांगने लगा, जिससे कि अब थोड़ी देर में सर्लिन वहां पहुंच जाती है। सर्लिन ने सबसे पहले पुलिस ऑफिसर से उसका पीछा छुड़ाया और अपनी कार में लेकर कहीं दूर जाने लगी। सर्लिन भी जब माइकल के गले पर लगे हुए उस निशान को देखती है तो वो समझ गई कि इसे ल्यूसन ने ही काटा होगा और उसके काटने के कारण एक दिन के अंदर अंदर माइकल लाइकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब माइकल ज्यादा पैनिक ना हो, इसीलिए सर्लिन उसे घर के अंदर लेकर आती है। वो सोच रही थी कि माइकल को बचाने के लिए सुरक्षित रहना जरूरी है। सर्लिन के दिमाग में अब मल्टीपल आइडियाज चल रहे थे कि वो माइकल को इन चीजों से कैसे बचाए। अगर ये असर चलता रहा तो एंड में जाकर माइकल को भी उन्हें मारना पड़ेगा। सबसे शॉकिंग बात तो ये पता चली कि लाइकन्स के खतरनाक ग्रुप ने वहां पर हमला कर दिया है। उस जगह पर वैज्ञानिक के साथ साथ कई और लोग भी थे। अब सर्लिन पीछे कैसे हट सकती थी? उसके पास एडवांटेज था उन सिल्वर नाइट्रेट की बुलेट्स का, यानी वो बड़ी आसानी से एक ही बुलेट में उन लाइकन्स को मार सकती है। माइकल को बचाते हुए सर्लिन ने तो उन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। उनमें से कोई भी लाइकन सर्लिन का मुकाबला कर ही नहीं पाता। माइकल अब सर्लिन के कहने पर वहां से भागने लगा होता है दूसरी तरफ से, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही ल्यूसन और उसके साथियों ने माइकल को पकड़ लिया था। सर्लिन ने भी ऑलमोस्ट उन लाइकन्स को मार तो दिया होता है, लेकिन वो वैज्ञानिक को अपने साथ लेकर चली गई अपने अड्डे पर, क्योंकि वो एक तरीके से गवाह पेश करना चाहती थी विक्टर के सामने। विक्टर जो इस समय बहुत गुस्से में था, वो वैज्ञानिक से सच्चाई पूछता है।
वो पूछने लगा कि आखिर तुम सभी लाइकन्स मिलकर क्या प्लान कर रहे हो। वो वैज्ञानिक तो अब साफ बता देता है कि हम सभी लाइकन्स अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जब हमें पता चला कि कॉर्विन फैमिली के कुछ सदस्यों का ब्लड ग्रुप मिलाने से वो एक अलग टाइप के ब्रीड को जन्म देंगे, तो वो उसके पीछे लग गए। यानी जो नई ब्रीड तैयार होगी उसके अंदर वेम्पायर्स और लाइकन्स दोनों की एबिलिटी हो सकती है। उन ब्रीड्स को लाइकन्स अपने कम्युनिटी में शामिल करेंगे और वेम्पायर्स के खिलाफ यूज करेंगे। ये बातें सुनने के बाद विक्टर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उस वैज्ञानिक को मार देता है। विक्टर ने सर्लिन को आदेश दिया कि तुम उन लाइकन्स के अड्डे पर चले जाओ और माइकल के साथ साथ ल्यूसन को भी मार दो। वहाँ ल्यूसन ने तो माइकल को बंदी बना कर रखा था। माइकल के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उसके ब्लड को लेकर। अब तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाएंगे। उस समय हमें क्रूवेन भी वहाँ पर दिखाया जाता है, यानी सर्लिन का शक एकदम सही था। क्रूवेन बहुत सालों पहले से ही ल्यूसन के साथ मौजूद होता है, बट वो सारे लोग भी अब एकदम चौकन्ना हो गए क्योंकि उन्हें पता चला कि सर्लिन कई सारे वेम्पायर साथियों के साथ यहाँ पहुंच चुकी है हमला करने के लिए। इसीलिए अब लाइकन्स के अड्डे पर सभी चौकन्ने हो जाते हैं और उन पर पलटवार करने का प्लान करते हैं। सर्लिन बहुत चालाकी से अंदर घुसते चली गई और सामने जो भी लाइकन्स आ रहा था उन्हें वो सिल्वर बुलेट की मदद से खत्म कर दे रहे थे। क्रीवन बहुत ज्यादा डर गया होता है क्योंकि अब तो सर्लिन के साथ विक्टर भी मौजूद है। विक्टर कितना ताकतवर है ये उसे ही पता था। क्रीवन एकदम पैनिक होकर सीधा अटैक कर देता है ल्यूसन के ऊपर ताकि ये न पता चले कि ल्यूसन जिंदा है। बट अगले ही मोमेंट में सर्लिन और उसके साथियों ने सामने से ही आकर क्रीवन पर हमला कर दिया। क्रीवन को वो बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। विक्टर भी क्रूवेन को जान से खत्म करने ही जा रहा था, तभी विक्टर ने सर्लिन को एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि इन सारी अपराध वाली चीजों में विक्टर भी शामिल है। सालों पहले एक रूल बना था कि हम सभी वेम्पायर्स और लाइकन्स इंसानों का खून नहीं पिएंगे, बट विक्टर को इंसानों का खून बहुत पसंद था। उसने तो सर्लिन के मॉम एंड डैड को बहुत बुरी तरीके से मार दिया था, बट सर्लिन के अंदर उसे अपनी बेटी की याद आती थी। इसीलिए विक्टर ने सर्लिन को ना मारते हुए उसे इन्फेक्ट कर दिया और वेम्पायर कम्युनिटी में शामिल कर दिया। विक्टर सबसे पहले क्रीवन को मारकर फेंकता है और अचानक क्रीवन की बॉडी में चेंजेस आने लगे, यानी वो एक्चुअल अपने लाइकन के रूप में कन्वर्ट होने लगा। दूसरी तरफ ल्यूसन भी जिंदा हो जाता है, वो तो अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था। यहाँ क्रीवन और विक्टर के बीच एक घमासान लड़ाई चली रही होती है। सर्लिन तो एकदम से कंफ्यूज हो गई थी कि विक्टर ही उसके मॉम एंड डैड का असली कातिल है। इन चीजों का उससे पहले कभी अंदाजा नहीं था। यहाँ दूसरी तरफ माइकल के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं उससे वो एक लाइकन में कन्वर्ट हो गया था। पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसे अपने मन पर काबू होता है। उसके बॉडी में एक लाइकन और एक वेम्पायर दोनों की शक्ति आ चुकी थी। विक्टर ने तो क्रूवेन को तो मार दिया था, बट अब उसका सामना माइकल से होता है। माइकल तो अपनी पूरी शक्तियां लगाकर विक्टर से फाइट कर रहा था। सर्लिन को भी ये समझ में आ चुका था कि विक्टर ही उसके मॉम एंड डैड का कातिल है, तो उसे अपना बदला लेने के लिए जा रही थी। एक तरफ था विक्टर जो सालों बाद उठा हुआ है और वो सबसे ताकतवर है, वहीं दूसरी तरफ सर्लिन और माइकल थे। फिर भी वो सब एक घमासान टक्कर दे रहे होते हैं विक्टर को। विक्टर तो सर्लिन को ये भी समझाता है कि भले ही मैंने तुम्हारे मॉम एंड डैड को मार दिया, लेकिन मैंने तुम्हें एक नया जीवन दिया होता है जिससे कि तुम आज तक इमॉर्टल हो। बट सर्लिन अब कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उसने तो अब एक तलवार उठाई और माइकल के साथ मिलते हुए विक्टर पर हमला कर दिया। एक तरफ माइकल उसका ध्यान भटकाता और वहीं सर्लिन ने उसके बॉडी पर हमला करके विक्टर को काट दिया था, यानी विक्टर अब मर चुका है। माइकल और सर्लिन एक दूसरे के सामने थे और देखकर खुश हो रहे होते हैं कि ये सारी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। पर बाद में पता चला कि वो जो वैज्ञानिक ऊपर मरा हुआ था उसकी बॉडी में से जो ब्लड निकलता है वो मार्कस नाम के दूसरे मास्टर के कंपार्टमेंट में जाने लगा। अब ऐसा होगा तो मार्कस जिंदा हो ही जाएगा और उसे सारी बातें पता होंगी कि लाइकन्स और वेम्पायर्स के बीच में क्या चल रहा है। कहा जाता है कि मार्कस सबसे खतरनाक वेम्पायर था जिसे कोई नहीं हरा पाया। पता नहीं वो जिंदा होने के बाद क्या करेगा, लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।